साइनोनिम की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, साइनोनिम हो या कि फिर एंटोनिम हो, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको आप सुन के ज़्यादा बेहतर याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ, तो आप इन वीडियोज़ के माध्यम से साइनोनिम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं। क्योंकि ये वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश में है, और एक दो है नहीं कि आप ऐसे रट के याद कर लेंगे। जैसे बचपन में APPLE एप्पल, एप्पल मीन सेव, ऐसे याद करते थे, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो ये सुन कर के ज़्यादातर याद हो जाता है, और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, जब आपके सामने ऑप्शन दिखता है, तो आइडिया लग जाता है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। साइनोनिम का है। आज के लिए पहला आपके सामने वर्ड आ चुका है, इसका आपको साइनोनिम बताना है। लिखा हुआ है रैम्पंट। रैम्पंट का मतलब होता है अनियंत्रित रूप से फैलना, जिसको एक्सेसिव भी कह सकते हैं, यानी बहुत अधिक, एक्सेसिव। ऑप्शन ए इज राइट हियर। दूसरा देखते हैं, लिमिटेड लिखा हुआ है, दूसरा भी समझ लीजिए। लिमिटेड का मतलब आपको पता है, सीमित होता है। रेयर, रेयर का मतलब ये भी बताने की जरूरत नहीं है। रेयर का मतलब दुर्लभ। बोलते हैं ना यार, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, मतलब बहुत दुर्लभ केस में ऐसा होता है, रेयर। और ऑप्शन डी देख रहे हैं, जेंटल दिया हुआ है, तो ये भी समझ रहे हैं, जेंटल मतलब सज्जन होता है। समझ में आया? पांचों यानी चार ऑप्शन, बाकी एक जो सवाल था, पांचों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला जो आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जामेंट। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है किसी भी बाध्यता से मुक्त करना या कि फिर बाहर निकालना। कोई भी चीज़ हो, किसी भी व्यक्ति को किसी बाध्यता से, जैसे जो कोई बाधा बोलते हैं ना, उससे बाहर निकालना या मुक्त करना। तो ऑप्शन बी एक्सक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन समझ लेते हैं। हिंडर लिखा हुआ है। हिंडर का मतलब होता है किसी के काम में बाधा डालना। ठीक है। रिड्यूस का मतलब पता है आपको, कोई भी मात्रा या कोई भी कीमत को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। ऑप्शन डी भी समझ लेते हैं। प्रिवेंट लिया हुआ है। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को किसी काम करने से रोकना। ठीक है, कोई भी इंसान हो, कोई काम करने जा रहा है, उसको उस काम से रोकना, दैट मीन्स प्रिवेंट करना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्रिवलेंट। प्रिवलेंट का मतलब होता है सर्वाधिक जो है प्रचलित। कोई भी चीज़ जैसे कॉमन हो, बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये मतलब कि बहुत सर्वाधिक प्रचलित जिसको बोलते हैं। तो कॉमन, ऑप्शन डी यहाँ पर सही, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अनयूजुअल लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही आसान है। अनयूजुअल का मतलब आपको पता ही है। बाकी रेयर अभी ऊपर बताया, रेयर का मतलब, और डिफरेंट का मतलब भी आपको पता ही है। बढ़ते हैं चौथे नंबर के इस क्वेश्चन पर, और लिखा हुआ है लीथल। लीथल का मतलब होता है ग्रेट डैमेज या ग्रेट डेंजरस भी बोल सकते हैं, मतलब कि जो बहुत अत्यधिक क्या हो, हानिकारक हो, जिसको जानलेवा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा फैटल। फैटल का मतलब जानलेवा, और वो ऐसा जानलेवा जो घातक हो, मतलब कि अंततः मृत्यु होना तय है। मतलब किसी को बोलते हैं ना कि बहुत फैटल या लीथल है, बहुत कोई भी लीथल चीज़ है, मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है, अब ये जान लेकर के ही मानेगी, दैट मीन्स बहुत फैटल है। ठीक है, बाकी के अगर ऑप्शन समझने की कोशिश करेंगे तो हार्मलेस लिखा हुआ है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। हार्मलेस का मतलब समझ पा रहे हैं, है ना? तो और बाकी के ऑप्शन जैसे हेल्दी लिखा हुआ है, तो हेल्दी का मतलब भी आपको पता ही है, निरोग जिसको बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, है ना? तो यही है। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक लेना। समझ रहे हैं, जिसको इन्वेलप भी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज राइट हियर। इन्वेलप का मतलब भी होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक लेना। बाकी के अगर आप ऑप्शन समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा हुआ है ए में इनक्राउच। इनक्राउच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जितना चाहिए उससे अधिक लेना, यानी कि अपनी सीमा को लांघना। बाकी ऑप्शन नंबर बी की अगर बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो लिखा हुआ है इंश्राइन। इंश्राइन का मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना। जैसे आपने सुना है ना कि प्राण प्रतिष्ठापित करना, कोई भी मूर्ति कहीं पर भी रखना, दैट मीन्स प्रतिष्ठापित करना या संजोना हो सकता है। बाकी ऑप्शन अगर सी समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा हुआ है इंटैंगल। इंटैंगल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उलझाना, किसी भी चीज़ में किसी को उलझाना। तो डियर स्टूडेंट, ये
5 आपके लिए साइनोनिम के जो वर्ड थे और इनके साथ 4 ऑप्शन, यानी कि 20 ऑप्शन हो गए और 5 क्वेश्चन, 25 वर्ड आपको आज देखने को मिले। और उम्मीद है कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर भी पोस्ट करते रहते हैं क्विज के रूप में, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।